कॉस ए को साइन में व्यक्त करना है, तो इसका सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अब इसी से हम प्रूव करेंगे। क्या करना है, कॉस को एक साइड में करना है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ए। अब इसका स्क्वायर हटा दो, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस यही उत्तर हो गया। इसमें बदलना है साइन, ये कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए में बदलना है। तो एक साइड में तुम्हारा कॉस ए होना चाहिए, ठीक है, यही प्रूव करना है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा है उसी से हम क्लियर कर लेंगे और साइड चेंज कर देंगे। एक साइड में हमको चाहिए कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस, ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि पहले ही पूछ रहा है, हमको यही बताना है। तो कॉस ए, और जब ये इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो कॉस ए को साइन ए में हम व्यक्त कर दिए। ये जरूरी नहीं है कि साइन ए में ही व्यक्त हो, उसका कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन साइन ए का प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आता है टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है, बताओ। साइन ए अपॉन कॉस ए, ये पॉइंट आता है। अब इसमें हमको व्यक्त करना है, तो हम कह रहे हैं कि टेन ए को साइन ए में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर साइन ए तो हो ही गया, एक पॉइंट तो है ही, उसको तो अन्यत्र में बदलना नहीं है, सिर्फ साइन ए में भी बदलना है। जो कॉस है उसको भी बदल देना है। तो यहाँ पर प्रूफ किए थे, देखो यहाँ पर कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही लिख देना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस हो गया, ठीक है। दूसरा है सेक ए को बदलना है, इसमें साइन ए, तो ये भी जब चेंज करेंगे तो इसका मान क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, साइन किसके साथ कन्वर्ट होता है, कोसेक के साथ, इनवर्स के रूप में। टेन किसके साथ होता है, कॉट के साथ। कॉस किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर ये कॉस ए वाला निकाल लें, यही फार्मूला रख देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस हो गया। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो एक साइड में, ये तो कंफर्म है कि एक साइड में हमको कॉस ए चाहिए, पहला जो क्वेश्चन है वही चाहिए, कॉस ए है तो कॉस ए चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसी से हम कंफर्म करेंगे। तो हमको एक साइड में क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए कि नहीं, तो कॉस ए हो गया, तो इसको हम इस साइड में छोड़ दिए, बाकी को हम दूसरे साइड में कर दिए। तो ये इधर से गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब हमको किस रूप में चाहिए, साइन स्क्वायर ए के रूप में नहीं चाहिए, सिर्फ ये कॉस स्क्वायर ए के रूप में नहीं चाहिए, सिर्फ हमको क्या चाहिए, कॉस ए के रूप में। तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में ये अंडर रूट में हो जाता है। अब क्या कर रहा है कि कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट कीजिए, ऑलरेडी हो चुका। दूसरे पॉइंट में कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है, कह रहा है 10 को साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो 10 ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये इक्वल, ऊपर वाला तो चेंज है ही, उसमें चेंजिंग कुछ करना नहीं है, तो उसमें अब क्या हो गया, साइन ए रहेगा ही, और नीचे कॉस ए की जगह पे जो पहले वाला हम चेंजिंग किए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब
तीसरा क्वेश्चन है सेक ए को हमको बदलना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। तो इस cos को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोल रहा है साइन ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन ए में कन्वर्ट करने के लिए यही फार्मूला यहाँ पर पहला ही निकाले हैं, cos ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही उत्तर हो जाएगा। ये छोटा छोटा कम से कम 1-2 नंबर का तो जरूर पूछता है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। स्टॉप कर दो, चालू हो गया। तो प्रूव करने वाले प्रोसेस भी यही है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन इक्वल। इसके प्रोसेस में तुमको बदलना पड़ेगा, इसको बदलो। सबसे पहला है कि साइन और कॉस का ही ध्यान देना, उसी से क्लियर होगा। सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये तो बदल सकती हो, सेक ए बराबर 1/cos ए, और इसको भी बदल लो 1/cos ए। टेन ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए। साइन ए अपन कॉस ए। ठीक है, दूसरे साइड इसका पूरा इक्वल हमको कितना लाना है 1 लाना है। यहाँ पर देखो क्या होगा, इसके और इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए। एक क्वेश्चन में हो गया ये, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दोनों का हर क्या है सेम है। यस सर, यही होगा कॉस ए और ऊपर 1 प्लस साइन ए। अब देखो दोनों फ्रैक्शन के रूप में होगा कि नहीं। यस सर, तो ये नीचे वाला क्या हो गया कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर Cos कॉस स्क्वायर ए। अब इसे यस सर, ब्लैक बोर्ड पे इसमें देख रहा हूँ वही चीज तो इसमें भी अब ये दिखा रहा है। प्रोसेस क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होता है a माइनस बी, एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। a माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में हो गया a प्लस बी। इसको हम सॉल्व करते हैं क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 1 सही सर, 1 ही होगा, डिस्टर्ब कर लिया है। और इसका मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा साइन स्क्वायर ए। फार्मूले में पढ़े हो तुम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। अब देखो इधर cos स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ऑप्शन है इसमें ना। यस सर, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं यस सर, cos स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए, दोनों कट गया 1 आ गया। इसके आगे लिख देंगे राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें भी प्रोसेस है cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a। मैक्सिमम पॉइंट में तुमको यही देखने को मिलेगा कि जो भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में ही करेंगे। अब इसमें देखो cot a बराबर क्या होता है 10 का उल्टा होता है 1/10 ए। नहीं, cos a अपन साइन a होता है, यस सर, माइनस cos a है तो cos a ही रह जाएगा, फिर से अपन इसका मान भी वही होगा। इसको सिर्फ बदले हैं, cot a को बदले हैं cos a अपन साइन a, माइनस ये ऑप्शन तो वही नोट कर दिए हैं। फिर इसको बदलेंगे cos a अपन साइन ए। साइन a प्लस cos a। अब देखो वो कि दो ऊपर वाले में कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें भी है cos a और इसमें भी है cos a है, तो इसको बाहर कर लो cos a, यहाँ क्या बचेगा 1/sin
साइन ए माइनस 1 होगा। यहां से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यस 1। यहां से निकल गया तो 1 बच गया, और नीचे वाले में से तो कोई चेंजिंग किया नहीं गया है, तो साइन ए रहेगा ही। ये पूरा का पूरा निकल गया, इसमें इसी का डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए, तो यही आएगा ना। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे देखो कॉस ए अपॉन कॉस ए, भाग देने का मतलब यही है, तो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना, वही चीज है। फिर दूसरा अपॉन, अब देखो इसमें से भी वही प्रोसेस करना है। देखो इसमें भी कॉस ए है और इसमें भी है, ये कॉस ए कॉमन हो गया। यहां पर क्या बचेगा? वही ऑप्शन बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब देखो ये फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है? तुम लोग पढ़े हो, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए, पढ़े हो ना। तो इसका इनवर्स ये है, तो इसका इनवर्स ये है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए। अब देखो इसी को यदि चेंज कर दो तो ये ऑप्शन हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल 1। तो कोसेक ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए, वही ऑप्शन है ना। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? कोसेक ए, कोसेक ए। क्या हो जाएगा? कोसेक ए, और ये तो वही रहेगा -1, और नीचे भी वही हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 इक्वल, जो दूसरे साइड में था वही आ गया ना। बस हो गया। बहुत लंबा ऑप्शन जब आएगा तो वहां पे चेंजिंग कर सकते हो। देखो एक मेथड इसको और बता रहे हैं। सर जो आर जैसे लग रहा है क्यों बना है? ये इसमें है क्या? कॉट ए माइनस कॉस ए। ये है कॉट ए प्लस कॉस ए, इक्वल कोसेक ए माइनस कोसेक ए -1, कोसेक ए प्लस 1। दोनों साइडों को लेके चल रहा है। यस सर। इसको हम बदलना है, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस कॉस ए ए अपॉन साइन ए, साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए। इसको भी चेंज करा, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, पहले ही बोले साइन के ही प्रोसेस में चलना, 1 अपॉन साइन, -1। इसमें हो गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। यही ऑप्शन हुआ ना। यस सर। अब इसके ऑप्शन में देखो, इसको एक लाइन और ले लेते हैं हम, साइन ए। अब इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए होगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो साइन ए हो गया। साइन ए से साइन ए में डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे 1, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? साइन ए, और उसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दो, माइनस साइन ए। नीचे वाले ऑप्शन में भी वही होगा, पर क्या होगा? प्लस का, प्लस ही रहेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसके ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग करो, कॉमन कर लो, कॉस ए, कॉस ए, और ये हो गया क्या? 1 अपॉन साइन ए, -1, और नीचे क्या हो गया? वही प्रोसेस, कॉस ए और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। चाहे तो इसको लंबा प्रोसेस मत करो, छोड़ दोगे तब भी वही होगा। ये और ये कट गया। यस सर। अब इसमें देखो, इसको सॉल्व किए तो साइन ए, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए, और नीचे वाले में साइन ए, और ऊपर 1 प्लस साइन। दूसरे साइड में आया है ना। यस सर। अब दूसरे साइड में आया है तो एग्जामिनेशन में जाओ तो इसको उल्टा कर सकते हो। ये ऑप्शन तो यहां पर है, इसके बाद इस ऑप्शन के पहले ये है ना,
इसको नोट कर सकते हो, और इस ऑप्शन के पहले ये नोट कर सकते हो। लास्ट में तुम्हारा आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। दोनों साइड लेके चले हो, आसानी हो गई। कहां से कहां जाना है नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा है। एक लाइन पकड़ के जाते और तुमको यह पॉइंट पता रहता तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती, स्ट्रगल होती, लेकिन जब दोनों साइड लेके चले तो ये कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से मिल गया। जहां मिला वो ऑप्शन छोड़ के उसके बैक में नोट करते हुए चले जाएंगे। ये वाला यहां पे हो गया, और इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओवर एंड आउट।